किस तरह करांगे? टेक्स्ट सेंटर क्लास दे के आई थिंक मैं लगाया से नहीं होया शायद। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਡਿਸਪਲੇ ਇਨਲਾइन ब्लॉक देता होना खैर ना चेक कर लो एक बारी ओपन करके। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ हाँ जी, हम जरा नीचे ਇਹਦੇ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਸ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਫਿਰ। ਕਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ हाँ जी, ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਆਰ ਡਾਲ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋ ਉੱਥੇ ਡਿਵ ਨੂੰ ਅੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਡਿੰਗ H2O ਨੂੰ ਔਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਮਾਰਜਨ, ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਜਾਂ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗਿਆ। ਵਿਡਥ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਡਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਕੰਟੇਨਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ क्लास 1 सबसे पहले करना है जी लिंक CSS के नहीं है उसकी एसेट्स के अंदर जाके CSS के अंदर जाके बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS उसके बाद लास्ट पे कर देनी है जी उसकी जो है जावास्क्रिप्ट हो गई अच्छा कंटेनर अब उस दिन मैं बताया था कि कंटेनर क्या चीज़ है कंटेनर है कि वैसे तो आपकी बॉडी जो है उसकी पूरी विड्थ होती है लेकिन आपको बताया था ना कि आपने अगर एक लाइन में चीज़ें रखनी जैसे कि ये देखें या इनकी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है वो खुद हर एक चीज़ के लेफ़्ट राइट में है ये नहीं है कि ये वाली चीज़ थोड़ी इधर ज़्यादा है ये वाली चीज़ थोड़ी इधर को है ये वाली चीज़ थोड़ी इधर को इस तरह नहीं है ये सारी एक लाइन में आ रही हैं देख रहे हैं ना आप तो ये कैसे है ये इन्होंने क्या किया है यूज़ इन्होंने किया है जी कंटेनर यूज़ क्लास 1 में अच्छा कंटेनर यूज़ किया है मैं आपको इसमें कुछ लिख के दिखा देता हूँ पहले मैंने पैराग्राफ लिखा है ऐसे ही मैं 3-4 दफ़ा लोरो में कर देता हूँ और पैराग्राफ को मतलब मैंने काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख दिया ठीक है ये देखिए इस टाइम ये जो टेक्स्ट है ये पूरी बॉडी की जो विड्थ ले रहा है लेकिन हमें चाहिए कि कोई भी कुछ भी हम अगर रखें ना तो वो कैसे आए हम चाह रहे हैं कि जो ये ना एक लाइन में आए थोड़ी सी साइड पे जगह छोड़ी और डिसेंट लगे तो उसके लिए हमें दो उन्होंने दी हुई हैं क्लासेस एक है कंटेनर एक है कंटेनर फ्लूइड दोनों में फ़र्क क्या है div डॉट कंटेनर कंटेनर है ना इसका हर स्क्रीन साइज के हिसाब से अलग उसकी विड्थ होनी है इस टाइम हमारी स्क्रीन का साइज़ है तकरीबन 1200 पिक्सल से ज़्यादा ठीक है तो उसके कंटेनर की विड्थ तकरीबन 1000 पिक्सल होगी शायद ये देखें ज़रा ये कंटेनर वाला डिव उसने क्या किया है लेफ़्ट से और राइट से जगह जो है वो छोड़ दी है ये भी हमें पता ही नहीं चला राइट से क्योंकि वो लफ्ज़ थोड़े बड़े छोटे हैं हम क्या करते हैं इसको पैराग्राफ को जो है क्लास दे देते हैं टेक्स्ट जस्टिफाई टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई का क्या होता था कि वो ना उसको वो कर देता था टेक्स्ट सेंटर ये नहीं है टेक्स्ट सेंटर पे देखते हैं सेंटर में सेंटर पे रहता है लेकिन जस्टिफाई क्या है टेक्स्ट किधर गई टाइपोग्राफी है abbreviation block और
टेक्स्ट एंड जस्टिफाई कर नहीं दिया इन्होंने। चले वो आपने वैसे ही देना है, मतलब मैं बताना ये चाह रहा था, जस्टिफाई करने दी नहीं हुई। स्टाइल टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, ठीक है। ये देखें अब दोनों तरफ बराबर स्पेस है ना, ये देखें टेक्स्ट के दोनों तरफ बराबर स्पेस है, तो कंटेनर का ये है। मैं इसकी ये कम करता हूँ ना, ये देखें मैंने जैसे इसकी विड्थ कम की है, जैसे ये 1200 से नीचे पहुंचा कंटेनर की विड्थ और कम हो गई है। अब मैं तकरीबन 900 तक पहुंच जाऊंगा तो उसकी विड्थ उसके हिसाब से सेट हो गई है, ठीक है। जो मोबाइल का वर्जन होगा उसमें इसकी विड्थ पूरी होगी, साइडों पे हल्की हल्की स्पेस है, ठीक है। तो कंटेनर के साथ क्या होता है कि आपका जो सारा कंटेंट है, पूरी वेबसाइट की सारी चीज़ें जो हैं वो एक लाइन में आ जाती हैं, सारी एक दूसरे के नीचे नीचे एक लाइन में आ जाती हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि कोई चीज़ आपकी लेफ़्ट को जा रही है, कोई चीज़ आपकी राइट को जा रही है ज़्यादा, तो ये इसने ये करना है। दूसरी क्लास है जी टेक्स्ट, एक कंटेनर थी, एक है कंटेनर डैश फ्लूइड। जहाँ पे आपको स्पेस कम चाहिए होती है ना, वहाँ पे आप कंटेनर फ्लूइड लगाते हैं। इसने बस हल्की सी स्पेस देनी है और बाकी इसने जो है वो और कोई नहीं इसने स्पेस देनी लेफ्ट राइट पे, मतलब इसने पूरी आपकी विड्थ से ले लेनी है, साइडों पे हल्की हल्की स्पेस देनी है, ठीक हो गया। अगर आपको वेबसाइट चाहिए जिसके जो पूरी स्क्रीन पे आ रही हो, उस पर आपने कंटेनर फ्लूइड लगा देना है। अगर आपको चाहिए कि एक सेंट्रलाइज वेबसाइट हो, सेंट्रलाइज मतलब उसका कंटेंट सेंटर में हो, जैसे कि आपको शायद दिखाई दूँ अभी, ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? कंटेनर यूज़ होता है ज़्यादा, क्योंकि अक्सर वेबसाइट जो होती हैं इस तरह होती हैं। ये देखो ये जो इस टाइम वेबसाइट है, इसके यहाँ से और लेफ्ट से और राइट से स्पेस छोड़ी हुई है, हर एक आप देख लो, हर एक जो एलिमेंट है उसके लेफ्ट राइट से स्पेस छोड़ी हुई है, ठीक है। सारे एक लाइन में आई हुई हैं चीज़ें, कोई आगे पीछे नहीं है। ये देखें ये होम का एच से लेके ये एल, इसका ये इनपुट जो है, ये बी, ये इसकी जो वाल है, ये सारी एक लाइन में है, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे यूज़ हुआ है सबसे पहले कंटेनर, ठीक हो गया। इन्होंने जो है इन्होंने कंटेनर फ्लूइड यूज़ किया है, इन्होंने बेशक पता नहीं किया भी है कि नहीं, क्योंकि इनकी वेबसाइट तो पहले की है। तो इसमें जो अल्फाज हैं वो तो फिर आधे आधे आएंगे। क्या कहाँ आधे आधे क्यों आएंगे? एंड वाली लाइन जो मतलब एंड पे लफ्ज होगा लाइन के, कहाँ पे? जो अभी हमने बनाया अपना प्रोजेक्ट उस पे देखें, जो फाइल अभी तैयार की है उसमें, किधर? ये जो फोर्थ लाइन है NISI, ये कट हो के आगे एक्सटेंड हो गई है REPE वाली फोर्थ स्पेलिंग, फिर ऐसे कट जाएंगे आगे पीछे। कहाँ पे यार? कौन सी फोर्थ लाइन? ये लास्ट वाली फोर्थ वो लाइन। भाई कह रहे हैं जस्टिफाई वाला लगाया ना तो वो आगे चला जाता ना, लफज वर्ड है वो यार ये वो तो ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि कंटेंट यहाँ पे थोड़ी ना, यहाँ पे इन्होंने कौन सा यूज़ किया है कि कोई लफज हुआ है आगे पीछे। जो आपने ये तो मैंने आपको पैराग्राफ लिख के दिखाया, आपने पैराग्राफ थोड़ी ना पूरी वेबसाइट में यूज़ करना है, आपने तस्वीरें यूज़ करनी है, आपने इस तरह कार्ड यूज़ करने हैं, बटन यूज़ करने हैं, ठीक है। समझ आ गई? कंटेनर्स किस लिए यूज़ होते हैं? दो तरह के, एक कंटेनर है, एक कंटेनर फ्लूइड है। जो कंटेनर है उसने लेफ्ट और राइट पे जगह छोड़नी है, ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये स्मॉल कौन लाजमी सी? बूटस्ट्रैप यूज़ करना है? हाँ जी, स्मॉल जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल जो है, एक्स्ट्रा स्मॉल कौन सी डिवाइसेज हैं? जो मोबाइल वाली होती है। मोबाइल हो गया है मेरा या आपका, जो भी मोबाइल है वो 576 पिक्सल से कम जिसकी विड्थ होती है स्क्रीन की, वो हैं। उसके बाद स्मॉल डिवाइसेज हैं जो होगी टैब, ठीक है, छोटे टैब, ठीक है। जो आईपैड मिनी हो गया, ये वो 576 से लेके 768 तक। उससे बड़े हो गए जी छोटे लैपटॉप, जो वो उस्मान का नहीं है उस तरह का, जो शबाज शरीफ वाला उस तरह का लैपटॉप, या फिर बड़े टैब जो होते हैं टैबलेट्स, ठीक है, वो हो गए 768 से लेके 992 तक। फिर 992 से 1200 तक ये हो गए छोटे लैपटॉप। छोटे लैपटॉप जैसे मेरा हो गया, बुरहान का है, ठीक है। उसके बाद बड़े लैपटॉप्स आते हैं 1200 से ऊपर, और उससे बाद आती हैं बड़ी LCDs LEDs जो भी हैं वो 1400 से ऊपर XXL साइज़ में, ठीक है। ये इन्होंने बताया कि अगर बड़ी है तो उसमें कंटेनर का साइज़ कितना होगा, अगर
लैपटॉप है तो उसमें कितना होगा, लार्ज है तो उसमें कितना होगा, मतलब इस साइज के हिसाब से इन्होंने बताया। देखें अब जो छोटी डिवाइस है उसमें पूरा आ गया था ना साइज उसका, तो यहाँ पे 100% विड्थ हो जाएगी, ठीक है। और कंटेनर फ्लूइड क्या है, उसका पूरा पूरा रहेगा, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड ने पूरी स्क्रीन का साइज लेना है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? ऑटोमेटिक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये जो मैं आपको उस दिन बता रहा था, अब इसकी ये जो सबसे जो है मेन चीज़ है कि इसका लेआउट कैसे सेट करते हैं। एक जो डिव है ना, और ये बता दूं सच, जो फार्म साहब ने कारनामा किया था, इसने वो हर एक रो अलग अलग बना दी खैर से। जो ये है ना, जो वो मैंने आपको बताया था कि 12 वो आनी है, 12 स्पेसिस की जगह ले गई एक डिव। अब मैं कंटेनर फ्लूइड के अंदर एक डिव रखूँ, डिव डॉट कॉलम लार्ज 4। इसका क्या मतलब है कि लार्ज जब तक स्क्रीन है तब तक इसके ये 4 कॉलम्स की जगह रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ, लोरम इप्सन, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने पैराग्राफ लिखी है। अब मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ। अब ये कितने आनी चाहिए एक लाइन में, 4 स्पेसिस एक ले रही है, तो अगले भी 4 स्पेसिस ले रही है, उससे अगले भी 4 स्पेसिस ले रही है। 4 4 4 कितने हो गए, 12 12। तो एक लाइन में कितने आने चाहिए, ये 12 12 कैसे आएंगे यार एक लाइन में। ये वाले कॉलम एक लाइन में, ये एक वाले लाइन में 3 पैराग्राफ शायद होगा, 3। 3 आएंगे ना। लेकिन अभी ये नहीं आएंगे, अभी ये एक लाइन में एक आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने इस तरह यूज़ करना है ना कि एक लाइन में एक डिव को लेके आना, विड्थ तो उसकी सेट हो गई है, उसने 12 में से 4 स्पेसिस ही ली हैं, ठीक है। लेकिन वो एक लाइन में क्यों नहीं आए, क्योंकि वो हमने रो वाली क्लास के अंदर नहीं रखे, डिव डॉट रो। जब तक आप रो वाली क्लास के अंदर नहीं रखोगे, इन्होंने एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना। अब देखें ज़रा, एक दूसरे के आमने सामने आ गए ना, तो इस तरह था ये, समझ आ गई है। अच्छा, तो जो डिस्प्ले फ्लेक्स जो काम करता है वो इस तरह भी तो हो ही सकता है हाँ, ना? वो डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स ही इसमें यूज़ हुआ है। ये जो रो है इसमें सारा डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ हुआ है। जब आपने इस तरह लेआउट बनाना है पहले आपने, और हाँ ये भी है, रो को आपने बगैर कॉलम या बगैर कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड के नहीं रखना। वो क्यों? यहाँ से मैं कंटेनर फ्लूइड की क्लास ख़त्म कर देता ना। अब आपने बताना है कि क्या मसला हुआ यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल साथ जाके जुड़ गया है। तो ये इशू होगा अगर आप बगैर उसके यूज़ करोगे कंटेनर या कॉलम, क्योंकि जो रो होती है ना उसको उन्होंने दिया होता है -15 मार्जिन, ठीक है, ताकि है ना ये सेट हो जाए। ये देखें, मैं रो पे आप दिखाता हूँ, ये देखें कितना है मार्जिन राइट कितना है, -0.5। ये इन्होंने कैलकुलेशन वगैरह करके दिया है, ठीक है। मतलब राइट और लेफ़्ट पे इन्होंने, ये देखें -12 लेफ़्ट में मार्जिन है और -12 ही राइट में, मतलब अंदर को करके मार्जिन है, बाहर को नहीं, मतलब बाहर स्पेस नहीं, अंदर को स्पेस है, ठीक है। तो आपने पहले कंटेनर यूज़ करना है, समझ लग रही है, पहले कंटेनर उसके अंदर रो। मतलब कि जब भी आपने रो यूज़ करनी है उसके ऊपर एक कंटेनर यूज़ हुआ हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके बिल्कुल ऊपर एक अच्छा, फर्ज कंटेनर करें होना अगर हम चाहिए। कंटेनर नहीं यूज कर रहे और रो में एक और क्लास देकर उसे साइड से मार्जिन या पैडिंग दे देते हैं, तो इसे सदाई है, उन्होंने एकदम चीज़ जीती हुई है। नहीं, वैसे अगर ऐसे भी तो हो ही सकता है ना? हाँ हाँ, वो तो हो सकता है। ये देखें, आप यहाँ पे कंटेनर ना दें, रो को या आप PX जो है वो 3 दे दो, तो वो तो हो ही जाना, मसला नहीं है। ये देखें बिल्कुल सेम काम कर रहा है, लेकिन फिर आपको हर रो में जाके PX 3 देना पड़ेगा। हालांकि कंटेनर जो आपको एक यूज़ करना पड़ना है एक पेज पे। अच्छा, कंटेनर फ्लूइड का क्या था? कंटेनर फ्लूइड ने जो है पूरी स्क्रीन की जगह लेनी है, कंटेनर ने जो साइडों पे स्पेस छोड़नी है। ये देखें, कंटेनर फ्लूइड ने पूरी स्क्रीन की ली है और कंटेनर ने क्या किया है, इसमें छोड़ रहा है लेकिन थोड़ी छोड़ रहा है। वो तो उसने नॉर्मल तो एक इतनी छोड़नी है ना, ताकि बिल्कुल ये कंटेनर ने आपका कंटेनर सेंटर में कर दिया है, साइडों पे ज़्यादा जगह छोड़ी है। देखिए लेफ्ट में जगह छोड़ी है और राइट में भी जगह छोड़ी है, ठीक मतलब है। वो तो फिर 12 के हिसाब से ही हुई ना? हाँ, वो उसने 12 के हिसाब से देनी है। अगर मैं यहाँ पे भी ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली डिव के अंदर एक डिव डॉट रो बनाता हूँ, डिव डॉट रो।
अब मुझे इसके ऊपर नहीं कंटेनर यूज करना, अब इस रो के अंदर दोबारा 12 की जगह है क्योंकि हर डिव की 12 की स्पेस है। अब मैं यहाँ पे 3 इस तरह के वो बना सकता हूँ, वो जो मैंने 3 इस तरह के मैं कॉलम बना सकता हूँ। तो वो किस तरह के बनेंगे? इस तरह से ये देखो, उस रो की अपनी 12 की है, उस डिव की जो है ना, ये जो रो हमने यूज किया इसकी अपनी 12 की जगह है। जहाँ पे भी रो हमने यूज करना है उसके 12 हिस्से बनने हैं। मतलब अब मैं इसको करता हूँ इस तरह, आप एग्जांपल ले लें कि ये इसकी इस वाली डिव की टोटल स्पेस परसेंटेजेस में कितनी, उसकी अपनी तो 100% है ना, हम 100% के हिसाब से उसके टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ही इस पूरी जो रो की 100% अपनी विड्थ तो है ही, तो हमने जो कॉलम के साथ इसको जो विड्थ देनी है ना, कॉलम लार्ज 4, वो उसने उसके हिसाब से लेना है। ये नहीं है कि एक पूरी स्क्रीन के 12 हैं, इस तरह नहीं है। जिस डिव के अंदर रखी है उसके 12 हिस्से हैं वो। ठीक है, ये समझ आ तो रही वो है ना? डिव के हिसाब से ही चलेगा ना, अगर हम डिव में कर रहे हैं काम। तो हाँ, डिव में ही चलेगा ना। अब पहले क्या हुआ ये देखो जरा, पहले हमने एक रो बनाई है। ठीक है, ये पहले मैं इस रो को देता हूँ बॉर्डर 1, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब उसने नॉर्मल बॉर्डर दे देगा, ये बॉर्डर 1 ये अकेला बॉर्डर है, हाँ ये अकेला बॉर्डर है। ये देखें, ये इस पूरी रो की आ गया ना बॉर्डर, हल्का सा बॉर्डर है, नजर आ रहा है? ये जो पूरी रो की है वो बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने 3 वो डिव्स बनाई हैं कॉलम लार्ज 4 वाली। ठीक है, इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, हमने तीनों को बॉर्डर दे दिया। अब 3 डिव ये कौन कौन सी थी? ये वाली पूरी, फिर ये वाली और ये वाली। सही है ना, समझ आ रही है? मतलब 4 स्पेसिस इस वाली डिव ने ली है, उस वाली रो की जो पेरेंट रो है 4 स्पेसिस इस डिव ने ली है, और 4 स्पेसिस जो है वो इस डिव ने ली है। अब हमने क्या किया है, जो ये वाली डिव थी ना पहली, उसके अंदर एक और रो की डिव रख दी है। ठीक है, मतलब उसकी अब दोबारा अंदर उसकी अब 12 स्पेसिस और हो गई हैं। इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, तो इसको पहले दिया हुआ है वैसे, तो ये पूरी एक रो है। अब इसके अंदर हमने दोबारा वो 3 कॉलम बना दिए हैं, ये वाले बॉर्डर इनको भी देंगे तो वो अब सही तो नहीं ना लगेगा? सही नहीं लगेगा, पर मैं बता ये रहा हूँ कि आपकी जो है ना, क्या कहते हैं, हर डिव की अपने 12 स्पेसिस हैं। ठीक है, हर डिव की अपनी 12 स्पेसिस है। ये नहीं है कि पूरी स्क्रीन की एक ही 12 है उसमें आपने सेट करना है, इस तरह नहीं है। ये जो ठीक आप है, क्लासेस बता रहे हैं, हाँ जी, ये हमें गूगल से भी मिल सकती हैं? हाँ जी। सही है, मैंने कहा अगर ऐसे याद ना रहे तो हम गूगल कर लें। ये पढ़ा है ना, BS5 ग्रिड बेसिक यही है। ये देखें ज़रा, अगर आपने 12 एक डिव के अंदर 12 आपने रखने हैं स्पेसिस की, तो आप हर एक को एक एक दे दोगे, कॉलम लार्ज 1, कॉलम लार्ज 1, कॉलम लार्ज 1, इस तरह करके। अगर आपने 3 रखनी है तो क्या दे दोगे, कॉलम लार्ज 4 या कॉलम 4 केला, अगर आपने रखने हैं। ठीक है, समझ लगी है? अगर आपने एक डिव छोटी बनानी है, पहले को आप 4 दे दोगे, बाकी कितनी बचेगी 8, दूसरे को आप 8 दे दोगे। अगर आपने 2 बराबर बनानी है तो पहले को आप 6 दोगे, अगले को भी 6 दे दोगे। अगर आपने एक ही बनानी है तो आप कॉलम 12 दे दोगे सीधा सीधा। वो तो अपने हिसाब से बनानी होती है ना? हाँ, वो अपने हिसाब से बनानी है। अब ये जो है इनकी अपनी वेबसाइट है, ये देखें ज़रा, यहाँ पे अब कितनी, इस यहाँ से देखना है आपने, ये एक डिव है। ठीक है ना, जो पेरेंट डिव है ये वाली, जिसमें ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये एक है, फिर ये है बड़ी, फिर ये है। तो ये तकरीबन कैसे है, ये 4 की है, ये 3 की है, और ये जो पूरी है दरमियान 4 और 3 कितने हो गए 7, 12 में से 7 निकाल लें, नहीं 4 की नहीं है, ये 3 की है, ये 2 की है, 3 और 2 5, और पीछे कितने रह गए 7, 7 की ये। तो ये इस तरह है। ठीक है, मतलब आपने उसको डिवाइड करके अपने हिसाब से सेट कर लिया। मतलब जितनी भी स्पेस है वो ओवरऑल काउंट करेगा कि इसको 4 हिस्सों में अगर करें, 4 का भी अगर लेंगे, हाँ, 3 अब डिबे होगी और बाकी जो एक बच गया वो स्पेस होगी। 4 कैसे? 3 अगर हम डिव ले रहे हैं तो वो 3 की डिव कर देगा एडजस्ट, और बाकी जो बचेगी वो स्पेसिंग दे देगा साइडों पे और बीच में। नहीं नहीं, स्पेसिंग नहीं देगा। कैसे आप कह रहे हैं? अब ये हमने जो हमने किया, हाँ जी, एक मिनट जरा मैं ये खत्म कर दूं। हाँ जी, बताएं आप। अब 3 ये बराबर की हैं,
हाँ जी, आप कह रहे हैं यहाँ पे 3 3 लिख दूँ 4 की बजाय? हाँ जी, अगर 3 3 हो यहाँ पे हाँ, तो स्पेस तो नहीं ये देगा बन गए 9। उसने। हाँ 9 बन गई, बाकी स्पेस उसने राइट पे खाली छोड़ दी एक की। वो पेज छोड़ दिए, जो बीच में और साइडों पे है वो काउंटिंग नहीं होगी। कौन सी, ये वाली? हाँ जी, ये ये तो कंटेनर वाली है, ये तो उसके बाहर है रो के। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये ये कंटेनर जो वाली है। कंटेनर में डिव पड़ी है, हाँ जी, तो वो 100% तो नहीं ना हुई फिर? 100% ही हुई, कंटेनर के हिसाब से 100% है। लेकिन कंटेनर स्क्रीन के कितने? हिसाब से नहीं है। तो स्क्रीन के हिसाब से मैं वही बकवास की है कि स्क्रीन के हिसाब से नहीं, जो उसकी पेरेंट डिव है उसके हिसाब से उसने लेनी है। अब इसको मैं ठीक। बीजी बैकग्राउंड प्राइमरी देता हूँ, रो को केली को दिया है, तो ये कितना है? इतना, क्योंकि उसके बाहर कंटेनर यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से ये आया है। ठीक है, जो बॉडी की है, ये बॉडी को मैं क्लास देता हूँ बीजी इन्फो, ये भी इसकी है कलर के लिए। ये देखें, ये बॉडी है पूरी, उसके अंदर कंटेनर कितना है? बीजी वार्निंग, ये येलो कलर के लिए होती है, ये कंटेनर है। लेकिन कंटेनर क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे ही है इसलिए वो नहीं है। समझ लगी है? जी जी, सही है सही है। अब इस तरह करते हैं कि ना, अब इस तरह करते हैं कि ये बनाते हैं। ये कैसे बनेगा? ये सारा, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हमने बनाना है। ठीक है, कलर वगैरह ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, कंटेनर, ये जो पहली रो है ये मैंने कमेंट कर दी है। अच्छा जी, अब आपने सबने बताना है कि कैसे करना है। हमने इसको बॉर्डर भी देना है। बॉर्डर की क्लास क्या है? बॉर्डर, बस एक सिंपल सा बॉर्डर आ और जाएगा। बनाना यहाँ पे क्या है, बटन शेप में बनाएंगे हम। बॉर्डर नहीं है ये उन्होंने बैकग्राउंड कलर दिया है, लेकिन हमने बस मतलब इसको इस तरह डिवाइड करना है। ठीक है, एक कंटेनर तो आ गया, ठीक है। अब जी उसके अंदर हमने अभी पहली लाइन में एक एक हो, सब में हमने ये लिख देना स्पैन 1। तो बताएं ज़रा कैसे करूँगा मैं? पहले सबसे पहले क्या लिखना है? बल्कि मैं ख़त्म ही कर देता, कन्फ्यूजन ना हो। सारों ने बताना है बारी बारी। चलो, पहले हम डिव लगाएंगे डिव लगा दिए। और इसको जो है क्लास देंगे रो की। क्लास आ गई। अब इसमें मजीद हम डिव बनाएंगे और चूंकि 12 बनानी है हाँ तो जी, उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। डिव डॉट एक एक देंगे ना उसे। कॉलम 1। ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं कॉलम 1। इस तरह लिख दिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक हो गया। और इनको मैं कॉलम्स को ये मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर। और इसको भी, रो को भी बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक हो गया। मैं देख लेता हूँ किस तरह का बना है अपना। ये इस तरह का बन गया। ठीक हो गया। उन्होंने टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया है, हम भी यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो ये हो गया। ठीक है, पहला हमने ये चीज़ बना ली है। अब दूसरी चीज़ बनानी है। फॉर्म बताओ कैसे बनाएंगे? अब ये वाली चीज़, ये वाली लाइन जो है, ये सेम इसी तरह, बस इसको दे देंगे 4 4, कॉल 4 दे देंगे। 3 डिव बना इसके के लिए उनको रो नहीं बनाऊँ? नई रो बनाना है, नीचे बनाना है ना, नहीं, इसके क्योंकि नीचे अब बनाना है। बात एक सुनो, और डिव बनाए रो की। अगर मैं डिव बनाए बगैर बना दूंगा, यहाँ पे डिव डॉट कॉलम 4 बना दिया, फिर क्या मसला होगा? कॉलम 4, ये वो तो 12 तक की आनी है बस इस रो के अंदर। तो हाँ, तो फिर क्या मसला होगा ना, वो बताओ। ये नीचे जाएगी या फिर क्योंकि पहले 12 स्पेसेस पूरी हो गई हैं, तो जो अगली आएगी बनेगी आएगी वो खुद नीचे ब चले खुद जाएगी? नीचे आ अच्छा जाएगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? ये देखिए कॉलम 4 वाली नीचे आ गई है। ठीक है, तो उसके लिए नई डिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसी तीन और आ में गई। रखेंगे। यही तो इसका फ़ायदा है कि मतलब जब पूरी हो गई हम्म, तो वो खुद उसको नीचे भेज देगा, क्योंकि स्पेसिस ही 12, उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती। यहाँ पे अगर आप दूसरा सादा फ्लैक्स वाला यूज़ करोगे तो क्या होगा जी, वो उसको वहाँ भी सेट करने की ट्राई करेगा। ठीक है, इसलिए रो यूज़ करना है। बुरान समझ लगी है? अरसलान अब बताओ समझ आप। लगी है। कंटेनर फिल्ड ना यूज कर लें, वो मतलब 100% विड्थ लेगा, साइडों से बच जाएगी। ओ कोई नहीं, उसका हमने कौन सा पूरा करना है भी। अरसलान, ये वाली बनानी है हमने, तो कैसे बनाएंगे? ये वाली शेप बनानी है हमने।
लिख के अच्छा अच्छा मैसेज इसका किया मैसेज किया इसने। अम्म, हाँ ठीक है, इसी तरह ही है। पहली को दे देनी है 6, ओ सॉरी, पहली को दे देनी है 4, ठीक है, दूसरी को क्या देनी है 8। तो जी वो खुद ब खुद इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। बाकी वो हमने पहले भी किया ही था कि बराबर देनी है, तो वो दोनों को 6 6 दे देंगे, 6 6। और अगर फुल देनी है तो क्या करेंगे, सिंपली 12 दे देंगे। और ये हमारा इस तरह की शेप बिल्कुल हमने बना ली है, ठीक है ना। इसमें लेआउट हमें बनाना आ गया है कि एक वेबसाइट को हमने लेआउट कैसे देना है, ठीक है। ये बस हमने वहाँ पे देनी है जहाँ पे हमें इस तरह के बॉक्सेस चाहिए। बॉक्सेस मतलब ये देखिए, जैसे इस स्क्रीन में ये डिव बनी है पहले, ये वाली जिसमें ये पड़ी है पूरी नैब, उसके बाद ये जो मेन वाली डिव है, उसके बाद जो है ये एड्स वाली डिव है। तो ये 3 है तकरीबन, ये 2 है और ये बाकी 7 है, ठीक है। यहाँ पे नहीं आपने ये यूज़ करने लग जाना, ये इस जगह पे, ये इन जगहों पे नहीं ये यूज़ करना, क्योंकि इनका ये मसला है कि अगर ये छोटी हो गई तो ये अगर लफ्ज़ बड़े हुए तो वो बाहर आ जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपने बस लेआउट के लिए यूज़ करनी है, हर जगह नहीं इसको घुसाई जाना। समय लगी है इसकी कॉलम्स की। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिव इनको कैसे करना है। हम चाहते हैं कि मतलब कि ना, ये तो मैंने किला कॉलम 1 लिख दिया, कॉलम 2 लिख दिया, कॉलम 6 लिख दिया, कॉलम 4 लिख दिया, कॉलम 12 लिख दिया। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ इनके साइजेस कैसे होते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे ना देते हैं, div डॉट रो डॉट my5, ठीक है। अब यहाँ पे हम नई डिव बनाते हैं। अच्छा जी, div डॉट कॉलम एक्सेल तक 3 रहे, और यहाँ पे इसको पैडिंग दे देते हैं 5 की, और बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, ठीक है। ये है, ये एक डिव बन गई है एक्सेल। एक्सेल अब साइज कितना है, एक्सेल साइज है जी 1200 से ऊपर ऊपर तक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेल पे इस पे क्लिक किया है तो इसकी सारी जो स्टाइलिंग हुई है ना, ये देखो, ये P5 पे क्या स्टाइलिंग हुई है, पैडिंग 3 REM, ठीक है। उसके बाद ये देखो कॉलम एक्सेल 3 पे क्या हुई है, मिनिमम विड्थ 1200, मतलब कि क्या है कि 1200 से ऊपर ऊपर जितनी भी विड्थ है ना, उस पे ये इतनी विड्थ आएगी इसकी स्क्रीन की। अगर विड्थ 1200 पिक्सल से ऊपर है तो ये 3 कॉलम वाला ये बॉक्स होगा, ठीक है। बाकी उन्होंने फ्लैक्स वगैरह दिया है। विड्थ कितनी है 3 की 25%, ठीक है। 12 के 3 कॉलम 25% ही बनते हैं, क्योंकि 3 4 दफ़ा आएगा तो 12 होगा, ठीक हो गया। समझ लगी है इसकी। अब जैसे ही ये एक्सेल से नीचे आया, एक्सेल कितना है मैंने क्या बताया 1200 पिक्सल, जैसे ही ये 1200 पिक्सल से नीचे आएगा वैसे ही इसने अपनी डिफ़ॉल्ट विड्थ जो कि फुल होती है उस पर चले जाना है। 1199 पे आया तो ये साथ ही नीचे चला गया, ठीक है। तो अब उसकी सेटिंग के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ विड्थ, ठीक है। क्या है जी विड्थ, क्या है एक्सेल की, क्या विड्थ है बताएं, अभी बता के हटाओ। एक्सेल की कितनी है 1200। 1200 से ऊपर या नीचे, मिनिमम 1200 से ऊपर ऊपर तक हाँ। रहेगी। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया मैंने 1200 से ऊपर, ठीक है। या ग्रेटर देन का नहीं, यहाँ में पिक्सल लिख देता हूँ, मोर देन 1200 पिक्सल, ठीक है। किसकी है जी ये है एक्सेल की, एक्सेल की। ठीक है। अब दूसरी क्या है, अब मैं बताएं, अब मैं चाहता हूँ जैसे ये लार्ज में पहुंचे ना, एक्सेल से जैसे ये निकल आई है लार्ज आ गई है, तो तब ये इसकी विड्थ हो जाए जी 4, इस वाली डिव की विड्थ हो जाए 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताएं, मतलब कि इस तरह के अभी एक्सेल में इस तरह के एक लाइन में कितने आएंगे, लार्ज, अब लार्ज के साथ इसको करते हैं
4 कर दें। क्या लिखना क्या है, लार्ज के साथ नहीं कर दें, पिज्जा लग रहा कॉल है। कॉल डैश एल जी हाँ। और डैश 4। हम्म, हाँ ठीक है। अब जैसे ही ये 1200 से नीचे जाती है, ये अब 4 इसने स्पेसिस लेनी। 4 स्पेसिस का मतलब इस तरह कि अब यहाँ पे इस लाइन में 3 आएंगे, क्योंकि 4 जमा 4 कितने हो गए, 12। तो ये अब इस तरह के पहले एक्सेल में कितने आ रहे थे, 3 स्पेसिस थी। 3 जमा 3 जमा 3 9 जमा 3 12। मतलब एक्सेल में इस तरह के 4 आएंगे एक लाइन में, लार्ज में इस तरह के 3 आएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मीडियम जो साइज है उसके लिए हम चाह रहे हैं कि आ जाए 6 आ जाए। तब क्या आएगा, कॉल स्पैन लार्ज कॉल में, मीडियम में, मीडियम में। मीडियम, हाँ जी मीडियम हो जाएगा और 6 हो मीडियम का जाएगा। क्या है, मीडियम का क्या एम डी। साइन है, एमडी, एमडी MD और 6, ठीक 6। है। लार्ज की कितनी विड्थ है, ये बताया नहीं। लार्ज की विड्थ है जी 1200 से लेस देन 1200 पिक्सल्स, एंड और कितने से ऊपर, 990 ग्रेटर देन 992 से ऊपर ऊपर, ठीक है। मोर देन 992 पिक्सल, ठीक है। अब मीडियम आ गई है, मीडियम की कितनी है, लेस देन 992। जो लेस देन आएगा वो पहले वाले की मोर देन वाला होगा, ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। एंड मोर देन 768 पिक्सल्स, ठीक हो गया। अब आ गया जी स्मॉल। अब देखें ज़रा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अच्छा रिफ्रेश नहीं किया। अच्छा जी, ये लार्ज एक्सेल है, इस तरह के 3 आएंगे। फिर लार्ज में इसने 4 स्पेसिस ले ली और मीडियम में इसने 6 स्पेसिस ले ली हैं। अब रह क्या गया है जी, अब रह गया स्मॉल। मतलब स्मॉल तक जाते जाते अब कितनी स्पेसिस लेनी चाहिए इसको, कॉलम स्मॉल और 8, ठीक है। स्मॉल जैसे स्मॉल से नीचे जाएगा, वो मतलब मीडियम से नीचे जाएगा, स्मॉल में ये 8 स्पेसिस लेगा, ठीक है, 12 में से। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कितनी, यहाँ पे कॉलम 12 लिखते हैं। और जैसे स्मॉल से नीचे गया 576 से नीचे, वो पूरा हो गया, ठीक है। नहीं तो जब 8 लेगा तो वो फिर नेक्स्ट तो उसके आगे आएगी नहीं, वो तो फिर नीचे आ जाएगी। हाँ हाँ, वो तो जारी बात है, उसके नीचे जाएगी। वो हम अभी इस तरह ही कर रहे हैं ना। अच्छा ये स्मॉल से नीचे नहीं होता कोई एक्स्ट्रा स्मॉल? नहीं, एक्सेस स्मॉल देखता हूँ, शायद हो एक्सेस 10। अच्छा जी, नहीं होता, स्मॉल के नीचे डिफ़ॉल्ट ही होती है उसकी, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे ना इस तरह के 3 3 4 4 लिख बना के देखते हैं, और उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम डिफरेंट दे देंगे। पहले का दे दिया इन्फो, दूसरे का दे दिया वार्निंग, तीसरे का दे दिया जी प्राइमरी, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये 4 यूक्रेन का झंडा बन गया, नीचे वाले 2 कलर। अच्छा जी, 4 कलर आ गए स्मॉल वाली विड्थ में, ठीक है। मोबाइल जो होती हैं 576 से नीचे नीचे, इससे ऊपर जाएंगे तो वो 8 है, क्योंकि तो इसलिए वो साइड पे जगह खाली आ रही है, ठीक हो गया। तो अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे कुछ भी। जैसे ऊपर जाता है ना, इससे मीडियम में आया, मीडियम में क्या हुआ जी, 6 विड्थ थी, ठीक है ना। तो 6 से क्या हुआ कि पहले हाफ आ गया पहले वाला, उसके बाद वाले ने हाफ स्पेस ले ली, फिर नीचे चला गया क्योंकि 12 स्पेसेस पूरी हो गई हैं। फिर नीचे वाले ने हाफ लिया और उससे आगे वाले ने हाफ लिया। अब अगर हम एक और आगे डालेंगे वो इससे भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लार्ज स्क्रीन में पहुंचेंगे तो क्या होगा कि पहले जो 3 है वो एक लाइन में आ गया, क्योंकि उनकी मिला के 12 स्पेसिस बन रही थी, और जो ज़्यादा हुआ है, जो बड़ा है, वो नीचे चला गया खुद ब खुद। और अगर एक्सेल में जाएंगे तो चारों एक लाइन में है, ठीक है, समझ आ गई है। ये अब कहाँ पे यूज़ होता है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। रिसेंटली मैंने कहाँ यूज़ किया है, रिसेंटली छोड़ो, दराज में चल जाओ। मतलब ये वाली इस तरह की फंक्शनैलिटी आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, दराज की वेबसाइट पे जाओगे अगर आप,
अच्छा ये देखें, इस लाइन में 6 हैं, तो इसका मतलब है कि एक ने कितनी स्पेसिस ली हैं? बोलो, इस लाइन में 6 है, यूं ही है, एक ने कितनी स्पेसिस ली हैं? 2 2। हाँ, एक ने 2 ली, 2 इसने ली, 2 इसने, 6 हो गई, 2 इसने, 2 इसने, 2 इसने, 6 6 12। अब इनको हम ये करके देख लेते हैं, जैसे हम वो वहाँ पे कर रहे थे। जैसे ही नीचे जानी स्टार्ट होगी, गौर करें, ये देख अच्छा नहीं, इन्होंने इस तरह किया है कि ना, जब जिस स्क्रीन पे लोड होगी ना उसके साथ सेट होगी। अच्छा ये एक्सेल थी, अब लार्ज है, अब रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा साथ ही मोबाइल का आ गया, ये नहीं सही यार, इन्होंने ये किया है कि ना, मतलब जिस वेबसाइट पे लोड हो उसके हिसाब से ही आए लोड, ये इन्होंने वो नहीं किया, इस तरह नहीं होना चाहिए वैसे। एक मिनट, अमेजोन का करके देखते हैं, वो साथ ही मोबाइल के वर्जन में चला जाता है, क्योंकि ये जब हम इसको क्लिक करते हैं ना तब ये एक तरह का मोबाइल बन गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन्होंने कितनी यूज़ की है एक के लिए? ये 4 कार्ड हैं, तो एक के लिए कितनी यूज़ हुई है इस स्क्रीन साइज पे? 3। हाँ ठीक है। अब ये देखें इनकी, ठीक है, अब मैंने छोटी की, जैसी स्क्रीन छोटी हुई है तो एक लाइन पे कितनी रह गई है? 3। तो एक, अब इसकी ने कितनी, एक इनकी, इस लाइन की एक एक ने स्क्रीन साइज पे कितनी स्पेसेस ली हुई हैं? 4। 4, ठीक है। जैसे ही नीचे जाएंगे मजीद, मीडियम स्क्रीन से नीचे जाएगा ये, चलो इनका वही मसला है, शुरू में हो गया ठीक, किधर गया? ये देखें, ये अब 2 2 हो गई हैं, ठीक है, मतलब 6 6 स्पेसिस। जैसे मजीद नीचे जाएगा, यहाँ पे जाकर दोबारा रीलोड कर लेते हैं, अब इसने एक एक रह जाने दोनों सब ने, ये देखें किधर गया, ये देखें, ये अब हेडफोन वगैरह एक एक प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह प्रोडक्ट्स बनाने में ये यूज होती हैं, ठीक है। ये जो ये वाला जो जो अभी हमने हम बना, CSS क्लास 10 में जो देखो बनाए थे ये बना हुआ है यार, ये अब इनमें, अभी इस लाइन में एक में 5 हैं और जगह भी 5 की है, मतलब इन्होंने जो बाकी जो जगह बची ना दो, मतलब अब पहले ये बताओ कि इसमें एक एक ने कितना कितना लिया होगा, और ये पॉइंट्स में नहीं आता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब एक एक ने कितना कितनी जगह ली है, अगर एक लाइन में 5 आ रहे हैं, अगर मैं 6वां डालूंगा तो वो नीचे जाएगा, कंफर्म है। तो इसका क्या वो तो मतलब है? इन्होंने सेंटर में जगह छोड़ी हुई है ना एक तो वो दूसरे कैसे, पहले बताओ ना, इसे एक एक ने कितनी जगह ली है? 2 2 की। हाँ, तो जो 2 जगह बची ना, कितने, ये 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 10 10 हो गए ना। अब 2 की जो जगह बची है वो आपने कैसे सेट करनी है? अब जो मेहताब कह रहा था ना वहाँ पे कि वो जगह छोटी है, वो खुद ब खुद साइड वो नीचे आ जाएगा। अब हम सपोज कर लें यहाँ पे एक्सेल में 3 की बजाय ना 2 लिख देते हैं यहाँ पे, किधर है ये, 2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जगह अब साइड पे अब 2 और आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 और जमा 2 6 फिर 12 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह का एक और बना लेते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं सेकेंडरी, ठीक है। अब ये इस तरह का है, लेकिन हम चाहते हैं उस तरह का बनाना जो ना जिसमें वो जगह बची हुई थी। तो यहाँ पे जो रो है ना, रो वाली जो डिव है, वहाँ पे आपने आके जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये वो है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन वाली साहब, ठीक है, वो उसने दरम्यान में जगह छोड़ दी है, ठीक है, जितनी मैक्सिमम जगह आ सकती थी उतनी उसने छोड़ दी है, ठीक है। अब इसका लेकिन ये है कि अगर यहाँ अगर पे हम ऐड करेंगे तो वो सेट हो जाएगा फिर। हाँ, अगर ऐड करेंगे इसमें वो सेट हो जाएगा, ये देखें ये सेट हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम एक कम करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक कम कर देता हूँ, तब क्या होना है, तब उसने जो एक कम वाली जगह है ना उसको भी खुला कर देना है, उसको भी सब में तकसीम कर देना है, ठीक है। मतलब उसने ये नहीं करना कि साइड पे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन का ये मतलब है कि दरमियान में जितनी मैक्सिमम जगह दे सकता है उसने सबको दे देनी है, ठीक है, समझ आ अगर गई हम है? चाहें कि 5 ही आए, बाकी जो छठा है वो
नेक्स्ट लाइन में आए। हाँ नेक्स्ट लाइन में है तो उसको क्या करना है, फिर आपने रो नहीं बनानी है, रो वाली डिव नहीं बना देनी है एक इसके नीचे, इस वाली रो के नीचे एक और नई रो की डिव बना देनी है। नहीं तो वो जब साइज छोटा होगा तो फिर वो दोबारा फिर जुड़ जाएगा स्पेस। कहाँ? अगर ये आती है मीडियम पे आती है, मीडियम स्क्रीन करते हैं तो वो फिर साइज जो स्पेस है वो जुड़ जाएगी साथ ही। एक मिनट, कैसे कह रहे हैं? ये देखें ये जुड़ गई साथ ही। तो हाँ यहाँ पे तो हमने इसको एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी नहीं है, लार्ज पे तो हमने चार चार स्पेस पूरी देकर 12 पूरे किए हैं, जब 2 2 दिए थे तब 2 की स्पेस बच रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब इधर भी फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, 3 3 देनी पड़ेगी। नहीं आपने स्पेस देनी है अगर, हाँ जी, अगर स्पेस देनी हो तो आप ये वाली डिव को इस तरह बनाओ ना। एक मिनट पहले हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये डिव को इस तरह बना दी है, इसके अंदर आप क्या करो, इसको उन्होंने स्पेस पहले दी होती है वैसे, ये जो है ना कॉलम वाले डिव्स हैं इनको साइडों पे पैडिंग दी है। अगर मैं इसके अंदर एक कार्ड की डिव बनाता हूँ, डिव डॉट कार्ड, डिव डॉट कार्ड बॉडी, ठीक है, लॉरम, ये मैंने दे दी है। ये देखें, ये मैं इसको बैकग्राउंड कलर इसका ख़त्म कर देता हूँ। ओह पैडिंग दी हुई है, पैडिंग भी जो इसकी हमने दी है बाद में वो ख़त्म कर देते हैं ना। ये देखें ये इस तरह आएगी, मतलब अगर मैं ये बीजी ख़त्म कर देता हूँ सबका, तो ये इस तरह आएगी, स्पेस आएगी क्योंकि उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनकी जो है ना वो स्पेस होती है। ये देखें मैं ये सब क्या था कार्ड बॉडी, इसका क्या? ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, इस पर नहीं भी ध्यान देना। अभी मैंने बस एक बना के दिखाया आपको कि अगर हम इसके अंदर कोई कंटेंट रख भी दिया है तो ये देखें स्पेस उसने खुद ब खुद दे दी है साइडों पे। जो नीचे है वो उसको देने के लिए आप इसको दे सकते हो मार्जिन बॉटम 2 3 का, हर कॉलम वाली जो है ना डिव, इसको आप मार्जिन बॉटम MP3 का दे दो, ताकि जैसे वो नेक्स्ट लाइन पे है तो उसका भी मार्जिन आ जाए। अब ठीक हो गया ना, MP पर के 4 का। अब देखें अब साइडों पे भी जगह बराबर है और ऊपर नीचे भी बराबर है। जो होती है ना कॉलम वाली, अगर मैं आपको इस पे वो करके दिखाऊँ, ये देखो ये जो कॉलम वाली है इसको हमने कोई पैडिंग नहीं दी हुई, लेकिन इसके लेफ्ट राइट पे पैडिंग आ रही है। जो ग्रीन कलर वाला बॉक्स है ये पैडिंग का है, तो ये पैडिंग उन्होंने पहले दी है। जो आपने इसके अंदर रखना उसको पैडिंग पहले दी होनी उसको। वो तो बैकग्राउंड कलर दिया था, वो बैकग्राउंड कलर जो होता है वो पैडिंग को भी अंदर ही गिनता है, इसलिए वो हमें लग रहा था कि बिल्कुल साथ जुड़े हैं, लेकिन उनकी पैडिंग जो दी है तो उसके अंदर जो आप कंटेंट रखोगे वो साथ जुड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो ये मैंने कार्ड रखा है अंदर, ये साथ नहीं जुड़े हुए, स्पेस आई है अंदर इनके आपस में। समझ आ गई है लेआउट वगैरह बनाने का? ये हमने जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसकी जगह हम कर दें कोई 4 नहीं लगाना, पूरा 3.5 कर दें। नहीं वो नहीं चलना, पॉइंट में नहीं आना इसका। 1 2 3 1 से लेके 12 तक की वैल्यूज हैं बस कॉलम्स की। नहीं तो वो अगर कह रहे कि 3.5 करते हैं तो फिर वो बीच में स्पेस आ जाएगी। यार 3.5 उसकी कोई है ही नहीं, वो क्यों स्पेस आएगी? अच्छा हाँ हाँ उन्होंने कोई ठीक हो क्लास गया। की दी नहीं हुई 3.5 की, अपने से थोड़ी ना देनी है। जो उन्होंने पीछे उनकी स्टाइलिंग दी है उसके हिसाब से देना है। मार्जिन पैडिंग का जो है वो 0 से लेके 5 तक है। 0 का मतलब कोई नहीं, 0 पे मार्जिन 0 पैडिंग, 1 का थोड़ा सा होगा, 2 3 4 5 तक जाएगा बस, उससे आगे नहीं जाएगा। इसी तरह जो पैडिंग का इसी तरह मार्जिन का अगर उससे ज़्यादा मार्जिन या पैडिंग देना हो तो फिर वो फिर वो CSS है। हाँ CSS है। अब अच्छा अब जो CSS, अच्छा ये पहले ये यहाँ पे लिख दें, स्मॉल की कितनी है, लेस देन, बताओ जल्दी, स्मॉल जो डिवाइसेस उसकी विड्थ कितनी है जल्दी बताओ। 500 समथिंग। लेस देन लेस देन 786 68 768 पिक्सल और मोर देन 560। 576 पिक्सल। और जो है एक्स्ट्रा स्मॉल वो कौन सी है, लेस देन 576, बस लेस देन ही आना है। जैसे एक्सेल का है मोर देन अकेला कि 1200 से ऊपर जो भी डिवाइसेज हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज में आती हैं, और एक्स्ट्रा स्मॉल में कौन सी आती है 576 से नीचे जितनी भी इसकी कोई नीचे की यूज तो नहीं हुआ। एक्स्ट्रा स्मॉल यूज, ये जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल ही है ना, ये जो बगैर किसी के लिए हुआ है ये एक्स्ट्रा स्मॉल है डिफ़ॉल्ट।
सही है। अच्छा एक्स्ट्रा स्मॉल उसका मतलब वो स्मॉल से बता नीचे वाला। दीजिए, वो बता दीजिएगा वो जो कलर का इसमें लिखते हैं जैसे प्राइमरी है वो। वो बाकी कलर जाएंगे ना तब बताऊंगा अभी। इन्होंने ये जो हमने बनाया यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया उसका कोल स्पैन वाला ऊपर, यहाँ पे उन्होंने वो यूज किया ना इस तरह का कहाँ पे? ग्रे कलर। नहीं वो नहीं है इसमें, वो उन्होंने CSS यूज किया, वो ये कलर नहीं है अच्छा इसका अपना। इसके कलर्स होते हैं कोई 3 4 5 6 हैं शायद, 1 मिनट बता देता हूँ। अच्छा जी, कलर टेक्स्ट का भी और उसका भी कैसे करना है। टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी करोगे तो इसके अंदर जो भी सारा टेक्स्ट होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बैकग्राउंड नीचे से आपने, देख सकते हैं ना? हाँ हाँ, लिखना है बूटस्ट्रैप कलर्स तो इस तरह आ जाएगा। प्राइमरी क्या है, ब्लू है, ठीक है। प्राइमरी कलर जो है वो है ब्लू। यहाँ पे हम कलर्स का भी बना देते हैं, कलर्स, ठीक है। प्राइमरी कौन सा है जी, बोलो। ब्लू ब्लू। कलर। ब्लू है, ठीक है। प्राइमरी कलर बैकग्राउंड पे यूज करना है आपने। आपने उसका क्या क्या ले, टेक्स्ट का कलर यूज करना है। और क्या होता है बैकग्राउंड, बीजी प्राइमरी। और आगे जो बटन्स आने हैं उनमें यूज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बटन्स। वो पहले ही बस आपने क्या करना है, ये देखो बटन पहले बनाते थे ना, आप CSS पूरी देते थे। यहाँ पे क्या करना है, कोई लिंक को भी बटन देना है ना, ए को मैंने बनाना है बटन। यहाँ पे मैं देता हूँ होम, नहीं कैसे है, मतलब मैंने पीछे वाली में जाना है, HTML वाली किसी फाइल में जाना है, टू क्लास की फाइल में जाना है, ठीक है। क्लास टू HTML, ये तो है डिफ़ॉल्ट बटन है, ये लिंक आ जाएगा ये वाला। मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ बटन में। मैंने क्या करना है, इसको सिर्फ क्लास देनी है, क्लास BTN डैश प्राइमरी। पहले BTN सादा लिखना है, फिर उसका कलर का लिखना है कि कलर कौन सा चाहिए हमें बटन का। अब चेक करें ज़रा, सिर्फ क्लास देने से पूरा बटन बन गया, ये लिंक है जा रहा है उधर, ठीक है। तो ये आगे बड़ा यूज होना है। अच्छा जी, तो प्राइमरी ये तो कलर फिर सेकंड पेज हो गया ना, क्या है। इसको सेकंड पेज बोलेंगे ना, जब बटन यूज करेंगे तो वो उस पेज पे लेके जाएगा। वो तो जो पेज होगा आपका वो उसके हिसाब से करोगे ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक इसको ये प्राइमरी वगैरह बटन में कैसे यूज होना है। हम्म। अच्छा जी, प्राइमरी है, उसके बाद है वार्निंग। वार्निंग है येलो और ऑरेंज के दरमियान में, ऑरेंज कह लें आप, ऑरेंज कलर। ये देखिए अब टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह ना BG देता हूँ, BG ये पूरा ठीक। अच्छा, और इसको टेक्स्ट जो है वाइट दे देता हूँ, टेक्स्ट वाइट। ये देखें BG प्राइमरी। अच्छा, कार्ड को नहीं दिया हुआ, कार्ड को दे देता हूँ BG प्राइमरी, ठीक है। ये देखें ज़रा, कार्ड अब ब्लू कलर का है, इसको प्राइमरी की जगह देता हूँ वार्निंग। अब कितने कौन से कलर का हो जाएगा, ऑरेंज और येलो के दरमियान वाला कोई कलर है, ठीक है। ये वार्निंग, ठीक है। वार्निंग का इस तरह आप याद रख सकते हैं ना, वार्निंग जैसे वो लाइट होती है ट्रैफिक की, उसमें जो वार्निंग वाली लाइट होती है वो येलो फुटबॉल में कलर की होती है। जैसे फुटबॉल में येलो का इस तरह का कार्ड हाँ, दिखाते वो हैं वार्निंग, वार्निंग का इस लिहाज से है, ये इन्होंने रखा भी इस तरह। अब सक्सेस है एक, सक्सेस का कौन सा होगा बताएं ज़रा, कि क्या ज़हन में आता है सक्सेस का कलर कौन सा होगा। ग्रीन। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे BG सक्सेस जो है वो क्या है, ग्रीन, सही हो गया। उसके बाद डेंजर से आपके ज़हन में कौन सा कलर आता है, BG रेड डेंजर। कलर। ग्रीन मतलब ये तो डार्क ग्रीन हो गया ना। हाँ ग्रीन, ये डार्क ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन और तरह का होता है कोई। ये इसके डिफ़ॉल्ट कलर है। अगर आपने अपनी मर्जी का कलर यूज़ करना है ना तो वो आपने CSS से करना है, ये इसके अपने ही है, ये नहीं आपने चेंज करने। अच्छा ये देखें ज़रा, मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन इस तरह का है। डार्क ग्रीन कैसा है, डार्क ग्रीन इस तरह का है। वो इन दोनों के दरमियान में था कोई कलर, ग्रीन जो था। ठीक। अच्छा, डेंजर से कौन सा आया, रेड, ठीक है, जैसे वो होता है डेंजर का, हमें और पता ही है। वाइट से वाइट। वाइट का वो तो जाहिर बात है वाइट ही है, वो वाइट और ब्लैक के अलावा जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा, और आ गया इन्फो। इन्फो
वो है जी स्काई ब्लू टाइप का, स्काई ब्लू से हल्का सा डार्क, ब्लू नहीं है, ब्लू जो प्राइमरी है। अच्छा इन्फो दिया नहीं, बीजी इन्फो जो है वो कौन सा कलर है, स्काई ब्लू टाइप और फिरोजी के तरफ का थोड़ा सा, मतलब ना ये अपने उनके कलर्स हैं, ये कोई कलर्स के नाम नहीं है, लेकिन ये पहचान देख लेना, इन फोर जो प्राइमरी हैं वो दो डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको प्राइमरी, बीजी प्राइमरी, ये देखें ज़रा, दो डिफरेंट कलर्स हैं ये दोनों, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके अलावा एक है सेकेंडरी, बीजी सेकेंडरी, ये है ग्रे कलर, तकरीबन ग्रे कलर इस तरह का, ठीक है, ये सेकेंडरी है। तो ये कलर्स होते हैं इसके अंदर ना। अच्छा ये जो हमने क्लास दी है इसको डिव को, जहाँ पे कॉल स्पैन एक्स्ट्रा 3 वाली है, कॉल मतलब स्पैन नहीं है, ये इसमें, कॉलम्स हैं, कॉल स्पैन नहीं अच्छा है। अच्छा ठीक है, इसको हम अगर करते हैं तो इसमें जो क्लास देनी है CSS के लिए वो कैसे देंगे, इसके बीच में लिखेंगे? जहाँ मर्जी लिख दो स्पेस डाल के, बीच में शुरू में लिख दो, बाद में लिख दो, जहाँ मर्जी। कैसे मतलब? कैसे यार, क्या मतलब, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है ना। इसके अंदर ही इस तरह, ये क्लास वाली इन्वर्टेड कोमास के अंदर अंदर आप बेशक 100 क्लासें लिख दो। तो फिर जब वहां पे स्टार्ट करेंगे तो डॉट फर्स्ट डैश कॉलम लिखेंगे? हाँ, ये वाली ठीक क्लास है। अगर आपने की, क्योंकि बाकियों को तो उन्होंने दी हुई है पैडिंग स्टाइलिंग। अच्छा, मैं बताना ये था कि जो आपने दूसरी कस्टम CSS की यहाँ बना ही लेते हैं, CSS के अंदर एक फाइल बना लेते हैं अपनी style.css, ये हमारी है जो हमने इसको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। जैसे कि बैकग्राउंड इमेज हो गई, वो हमने यहाँ पे देनी होती है, ठीक है, मतलब बॉडी को मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ URL, ठीक है, बाहर आया पिछले फोल्डर में CSS वाले में पढ़िए इमेजेस, इमेज पड़ी है, ये दे दी, ये इस तरह, किधर की इमेज, अच्छा लिंक की नहीं है, वही बताना था। अच्छा, इसको लिंक कैसे करना है, लिंक इसके जो बूटस्ट्रैप वाली है उसके बाद में हमने अपनी वाली CSS की क्लास लिंक करनी है। उसका क्यों, ताकि हमने अगर बूटस्ट्रैप की किसी क्लास को भी कोई चेंजिंग की है तो वो भी, क्योंकि हमारी ये बाद में आई हुई है, तो वो उस पर ओवर ऐड कर जाएगी, मतलब हमारी वाली चेंजिंग फिर जाहिर होगी, बूटस्ट्रैप वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टाइलिंग वो नहीं ज़ाहिर होगी, ठीक है। इसलिए इसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। हमने ये वाली एसेट्स में जाके CSS में जाके style.css बूटस्ट्रैप वाली CSS के बाद में देनी है, यहाँ पे नहीं रख देनी, पहले नहीं रखनी है हमने, ठीक है। हमने क्या करना है, बाद में रखनी है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर सेम ही ऐसे जावास्क्रिप्ट है, जावा नहीं जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है तो हमने बूटस्ट्रैप वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल के बाद में उसका स्क्रिप्ट का लिंक देना है, ठीक है, ताकि जो हम आपने कहा था बॉडी टैग के, जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है उसके ऊपर लिखनी है, यहाँ पे वो तो उसके मसला बाद नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, वो जहाँ ऊपर दे रहे बेशक नीचे दे रहे, आखिर में बस यूज़ करेंगे। अब देखो ज़रा, मैं यहाँ पे वो बैकग्राउंड दिया था, वो बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे अब कोई देता हूँ, बॉडी को बजाय मैं यहाँ पे देता हूँ डॉट कॉलम लार्ज 4 को विड्थ 100% इम्पोर्टेंट दे दी मैंने, किधर गए अब जो लार्ज वाले थे, ये देखें ज़रा, किधर है ये, अच्छा ये गले लार्ज है, वो किधर गए? अच्छा ये देखो ज़रा, ये लार्ज वाले जो कॉलम थे, कॉलम लार्ज 4 वाले, वो 100% विड्थ वाले आ रहे हैं, ठीक है ना, जो मैंने दी है अभी अभी, क्योंकि वो हमने बूटस्ट्रैप वाली फाइल के बाद रखी है। ये देखो, ये इधर, ये कौन सी फाइल है, style.css की, ठीक है। ये जो 50% वाली थी वो अब उस पर कांटा लगा रहा है, ठीक हो गया। तो अगर यही चीज़ मैं पहले रख दूंगा, अब ये पहले भी रख के देख लेते हैं, करके इम्पोर्टेंट ख़त्म करके भी देखते हैं आता है, हाँ ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी इम्पोर्टेंट नहीं लगाया, हम भी इम्पोर्टेंट नहीं लगाएंगे, तो वो हमारे वाला आ गया। अगर मैं यही चीज़ CSS की फ़ाइल उसके पहले रख दी है और फिर मैंने चेंजिंग की हुई है, तब वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो बूटस्ट्रैप वाली फ़ाइल है वो बाद में अप्लाई हो रही है, तो जो बाद में अप्लाई होती है उसका असर होना है ज़्यादा, ठीक है।
इसलिए अब जो हमने अप्लाई की थी उसका कोई नहीं आ रहा, जो उन्होंने अप्लाई की हुई है वो उसका आ रहा है। ठीक है, इसलिए जो है वो CSS की और जावास्क्रिप्ट की जो अपनी फ़ाइल है वो हमने बूटस्ट्रैप वाली फ़ाइल के बाद में लिंक करनी है। समझ आ गई है? जी। और क्लास में जो है 4-5 क्लासें दे रहे हैं तो वहाँ पे कोमा लगा सकते हैं? नहीं, कोमा नहीं लगाना आपने। 4-5 क्लासें कहाँ पे? जैसे ये कॉल 4 की हो गई, एक्स्ट्रा लार्ज की हो गई, इस तरह करके सारी, हाँ, तो उनके बीच में कोमा हो। वो क्यों लगाना आपने? वैसे ही कि मतलब सेपरेटली के लिए अलग अलग। नहीं, अगर नहीं आपने तो वो स्पेस उसके लिए यूज होती है ना। स्पेस उसी के लिए है, सेपरेट करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, और ये एक चीज पूछनी थी, ये जो आपने फोल्डर बनाया एसेट्स का, ये बनाना मस्ट है या इसकी जगह कोई और भी नाम लिख सकते हैं? नाम लिख सकते हैं आपने, फिर उसी नाम से करना है, लेकिन वो एसेट्स ही ठीक होता है, एसेट्स ही रखते हैं फोल्डर का नाम। इसकी इसकी तरतीब कैसे है? तरतीब कोई नहीं, एसेट्स नाम रख देना बस, उसके अंदर CSS वाला नहीं, फोल्डर रख देना है। एसेट्स एसेट्स जो हम क्लासें HTML की फाइलें रख रहे हैं वो एक लेवल पे है, हाँ, एक और लेवल पे। एसेट्स के बीच में वो दो है। हाँ, ठीक है। और ये जो एक आपने प्लगइन इसका बताया था लाइनों को ऑटो तरतीब करने के लिए, वो इसका अपना ही है। वो आप F1 दबाओगे ना इस तरह, अभी ये देखें ज़रा, मैं इसका थोड़ा कर देता हूँ सारा। ये देखें, ये ख़राब हो गया सर, इसकी फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई है। ठीक है, मैं F1 दबाऊंगा, यहाँ पे लिखना है फॉर्मेट। अभी मेरा पहले नंबर पे ही आ रहा है क्योंकि मैं यूज़ करता रहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये आ गया, मैंने इस पर क्लिक करना है, उसने फॉर्मेट कर देना है। ये वाले ठीक क्योंकि कमेंट है, इसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। ये मैं खुद इसको इधर ले आऊँगा, ये इसको सेलेक्ट करके और टैब का बटन दबा के। एक बार ये आपने कोई बताया था प्लगइन, पता नहीं कौन सा। नहीं, वो ना करें आप, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। वो मैंने किया था, वो उसमें सारे प्लगइन्स ही आ रहे थे, वो लैपटॉप को स्लो कर देते हैं। मेरा बड़ा ये मसला चलता रहा पिछले दिन। अच्छा, मेरे पास जो है वो कौन सा 17 है, क्या 17? ये वाला जो है स्टूडियो 17 17 वर्जन है ना मेरे पास। लेटेस्ट नहीं जा रहा, वो कहते रिक्वायरमेंट नहीं आपके सिस्टम से मैच हो रही। ओरिजिन पता नहीं कहाँ पे आता, मैं कभी देखा ही नहीं है। किधर है? हेल्प में होगा, हेल्प वाले में, हेल्प में होता है केक आउट। कौन सा? ये तो 1.7 है हमारा, तो आपका फिर आप तो आगे चले गए। नहीं 1.7 ये कुछ और होगा, वो फिर कोई और होगा। तो उसमें ये जो साइड पे एक्सप्लोरर है ये चीज नहीं आती, मैंने वहां पे सर्च किया है काफी, बट ये आई नहीं चीज। पता नहीं कैसा आता है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना, मैं फिर देख के बता दूंगा। हाँ चले, वो मैं भेज दूंगा। चलिए ठीक है, समझ आ गई है ना हमने सबको? कल क्या बनाना है, कल कल कुछ अच्छा, बनाना है कि कल, नहीं? हाँ, ये जो अभी हमने बनाया है इस तरह का, ये वाला पूरा बनाना है आप लोगों ने, अच्छा, तो वो दूसरा जो ये वाले, क्या कहते हैं उससे, जो मैंने कहा था ये बनाना है आपने। नहीं, बल्कि फंक्शन। मैं बताता हूँ आपने क्या बनाना है। आपने क्या करना है, वो जो आपने अपनी वेबसाइट नहीं थी बनाई सबने, फॉर्म वाली, ये वाली जो है, क्या नाम था फॉर्म तेरे उसका फाइल का? नेरोलेंस था, नेरोलेंस वाली। ये जो है ना, ये जो ये चीज़ें बनाई हुई हैं फॉर्म ने इस तरह की, ये अब आपने क्या करनी है, कोई 10 की तस्वीरें लेनी है। ठीक है, उसको करना है कि जब एक्स्ट्रा लार्ज है तो तब वो एक लाइन में कितनी है, 4 हैं। ठीक है, तो अगर वो है क्या इसको कहते हैं, नहीं बल्कि लार्ज तक 4 हैं, मीडियम तक 3 है, स्मॉल तक आए जी 2, और फिर जो एक्स्ट्रा स्मॉल है जो बाई डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है उसमें 1 है। ठीक है, इस तरह आपने बना के लानी है। समझ आइए, 10 तस्वीरें हो, एक लाइन में, लार्ज तक आए 4, मीडियम तक आए जी 3, ओ हाँ 3, स्मॉल तक आए 2, और एक्स्ट्रा स्मॉल में आए 1 इमेज, जैसे इसकी छोटी करते ये हैं। ऑनलाइन किया हुआ है, ये ऑनलाइन है वेबसाइट जो है, हाँ, ये ऑनलाइन कैसे करते हैं? वो बताएंगे तुम्हें, पहले तुम अपने पहले के लेक्चर क्लियर करो ना, उसमें बताया हुआ है एक लेक्चर में, जब वहाँ तक पहुँचोगे वो तो मुझे फंक्शन का बता रहे मुझे, कौन सा फंक्शन? जो मैंने कहा था फंक्शन कैसे बनाते हैं। अच्छा, एक मिनट।